A very good morning, dear students. Today we will read English Literature Chapter 9, the Saving the Gharyal. It is written by Janki Lelin. Before starting this chapter, first we will learn all hard words of this chapter. First hard word is blazed. It means glowing, chamakna. Second is exhaustion. It means extreme tiredness, बहुत ज़्यादा थकावट होना. Third is mirage. It means illusion, a false image. Fourth is release. It means free. And fifth is churning. It means stir, move, hilna. Sixth is eventually, in the end, अंत में काम होना. Seventh is predators. It means animals and creature. Eighth is tenderly. It means peacefully. Ninth is rare. It means breed, पैदा करना. And 10th is campaign. It means work in an organized and active way towards a particular goal. Other way we can say military operation, we can say. So these all are hard words of chapter 9, Saving the Gharyal. Okay, so now students, you all will open English literature book, page number 93, chapter 9, Saving the Gharyal. Before starting this chapter, first I will give the brief introduction of author this chapter. ओके, रोमुलस वाइटेकर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट. जो रोमुलस हैं वो जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके कंजर्वेशनिस्ट है. इट मीन्स जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षक हैं वो. ही वर्क्स प्राइमरली विथ एम्फीबियंस, और वो जो हैं किसके साथ काम करते हैं? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. वाइटेकर लिव्स इन चेन्नई. वाइटेकर चेन्नई तमिलनाडु में रहते हैं. एंड इज़ द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्नेक पार्क एंड मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट. और वो मद्रास स्नेक पार्क और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के भी फाउंडर है. इट मीन्स वहाँ के संस्थापक, या हम कह सकते हैं उनकी खोज उन्होंने वाइटेकर ने ही की है. दिस नरेटिव इज़ रिटन बाय हिज वाइफ जानकी लेलिन. बट ये जो नरेटिव है वो किसने लिखा है? उनकी वाइफ जो है जानकी लेलिन, उन्होंने लिखा है. बट इट इज़ वाइटेकर अकाउंट ऑफ हिज अटेम्प्ट्स टू सेव द घड़ियाल एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट. बट ये काम किसका है? वाइटेकर का है, जिन्होंने घड़ियाल के नेचुरल बचाव की खोज की थी. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फर्स्ट पैरा. द सन ब्लेज्ड ओवर हेड. जो सन है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा था, मतलब सन की जो धूप है हमारे सर के ऊपर आ रही थी. इट वॉज मिडी एंड वी हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स. ये मतलब दोपहर जब के बाद का जो वो टाइम है जब हम घंटों चले ही जा रहे थे. यहाँ पर ऑथर ये कह रहे हैं, आई वॉन्टेड टू बिलीव दैट द विश ऑफ द ब्लू इन द डिस्टेंस वॉज द रिवर पद्मा आर डेस्टिनेशन बट आई वरीड इट वॉज अ मिरेज. यहाँ ऑथर क्या कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू बिलीव, ये मानना चाहता था कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विश? इट मीन्स अ स्मॉल थिन लाइन ऑफ क्लाउड स्मोक और स्ट्रीम. यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि मैं ये मानना चाहता था कि ये जो ब्लू लाइन है वो एक विस्प है, कि स्मॉल थिन लाइन है क्लाउड और स्ट्रीम की, जो हमें दूर से दिखाई दे रही है पद्मा रिवर के रूप में, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है. बट आई वरीड इट वॉज अ मिरेज. बट मैं थोड़ा सा वरीड था कि शायद वो एक मिरेज है, वो एक फॉल्स इमेज है जो मुझे इतने डिस्टेंस से दिखाई दे रहा है. द रिवर इज़ द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड हैज़ चेंज इट कोर्स सो मैनी टाइम्स आई फियर इट माइट हैव वेनिश्ड ऑल टुगेदर. ये जो रिवर है वो एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, एक बाउंड्री की तरह है, और ये कई बार चेंज भी हुई है. इट कोर्स सो मैनी टाइम्स, कई बार उसने अपना जो वे है वो चेंज किया है. इसलिए ऑथर यहाँ कहते हैं आई फियर इट माई हैव वैनिश्ड ऑल टुगेदर. तो ऑथर कहते हैं शायद मुझे लगा कि शायद वो अब वैनिश्ड, डिसअपियर हो चुकी हैं वहाँ से. Second para, finally a ribbon of cobalt swam into view. What is the meaning of that? A ribbon of cobalt swam into river. It means they finally saw the bright blue green water of the river as they reached the top of the bank. जैसे ही वो टॉप ऑफ द बैंक पहुँचे तो उन्होंने रिवर के ऊपर एक बहुत ही ब्राइट ब्लू ग्रीन वाटर वहाँ पर देखा. फिर वी रीच द हाई बैंक नीज बकलिंग विथ एग्जॉशन. अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही हम वहाँ पर बैंक पहुँचे, रिवर बैंक, तो हमारी जो
नीज है वो बहुत ही ज़्यादा बकलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीज बकलिंग? इट मीन्स सो टायर्ड दैट देयर नीज एंड लेग्स कुड नॉट होल्ड दैम अप एनी मोर. इट मीन्स उनके पैर इस तरीके से बकल हो गए, इतने ज़्यादा थक गए विथ एग्जॉशन, थकावट के कारण उनके जो नीज हैं वो बकल हो गई, वो जुड़ गई. ठीक है. When in the water below us we saw a crocodile with a long snout. और जैसे ही हमने वाटर को देखा तो हमने क्या देखा कि एक क्रोकोडाइल जो है वहाँ पर स्नोट यानी उसका जो मुंह है वो एक लंबी स्नोट के साथ में हमने एक क्रोकोडाइल को देखा. वॉज इट अ घड़ियाल और जस्ट अनदर इल्यूजन? अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि पता नहीं वो एक घड़ियाल था या फिर एक कोई इल्यूजन था. क्या था वो आखिर? वी डोंट नो. हमें नहीं पता कि वो एक इल्यूजन था या फिर वो एक घड़ियाल था. थर्ड पैरा, द रेप्टाइल्स बॉडी ग्लिस्टन इन द सन. और जो रेप्टाइल्स जो था उनकी जो बॉडी थी वो सन में बहुत ज़्यादा चमक रही थी. शी सीम्ड अनफ्रेड ऑफ अस एंड वी गेस शी वॉज गार्डनिंग एक्स बरिड इन द सैंड बैंक. ओके. अब जैसे ही उस घड़ियाल ने, फीमेल घड़ियाल जो है वो बिल्कुल भी उनसे डरी नहीं थी और हमने गैस किया कि शायद वो अपने एग्स जो हैं उनकी गार्डनिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रही है. बरिड इट मीन्स दबे, जो भी उनके जो एग्स थे किसके, घड़ियाल, फीमेल घड़ियाल जो है उसके जो सैंड बैंक, जो मिट्टी जो नदी होती है उसके किनारे पे जो मिट्टी होती है उसके किनारे पर जो एग्स थे वो दबे हुए थे, उनके ऊपर वो थी और शायद वो उन एग्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी रक्षा कर रही थी. इंस्टेंटली रिवाइव्ड वी डग अंटिल वी फाउंड द नेक्स्ट वाइल बीइंग वॉच केयरफुली बाय इट्स ऑनर. What is the meaning of instantly revived? It means feeling better at once on discovering the egg. अब हम लोग थोड़े से क्या हो गए थे, फीलिंग बेटर, हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था. और वी डग अंटिल वी फाउंड द नेक्स्ट वाइल बीइंग वॉच केयरफुली बाय इट्स ऑनर. और जब तक हम उसको उस जगह को खोदते रहे जब तक कि घड़ियाल के बच्चे हमें नहीं मिल गए. मतलब जब उनको पता लग गया कि यहाँ पर एग्स हैं तो वो ऑथर वो जो हैं वो वहाँ पर उसको तब तक खोदते गए जब तक कि वो घड़ियाल के बच्चे, उनके अंडे नहीं मिल गए. We were hoping to rear her young safely in captivity and then release them. और जो हम हैं मतलब वी वर होपिंग, हम थोड़ी आशा कर रहे थे कि हम उन यंग वंस को तब तक पालेंगे, उनको सेफ रखेंगे जब तक वो बड़े ना हो जाए, उसके बाद में हम उनको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे. बट शी डिड नॉट नो दैट स्टिल शी डिड नॉट अटैक अस. लेकिन वो जो घड़ियाल थी, फीमेल घड़ियाल, वो ये सब कुछ नहीं जानती थी और ना ही उसने हमारे ऊपर कोई अटैक किया था. फोर्थ पैरा, दैट वॉज इन द मिड 1980s. ये जो टाइम था वो 1980 के दशक का टाइम था. वी डिड नॉट नो इट देन बट दिस मे हैव बीन द लास्ट टाइम घड़ियाल्स नेस्टेड इन बांग्लादेश. हम नहीं जानते थे बट दिस मे हैव बीन द लास्ट टाइम, बट ऐसा पहली बार था बांग्लादेश में कि जो घड़ियाल है उन्होंने नेस्टेड जो है वो बनाया था. द प्रॉब्लम वॉज दैट नो वन न्यू इनफ अबाउट दिस अनयूजल क्रोकोडाइल टू बी एबल टू हेल्प इट. टेंशन वाली, प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं था कि किस तरीके से जो क्रोकोडाइल है उनकी हेल्प की जाए और उनके बारे में कुछ किया जाए. This is what made me work as much as I could in Gharial country, Bangladesh, India and Nepal. दिस इज़ वॉट मेड मी. और इसी वजह से शायद हमने जो है वाइट टेकर ये कह रहे हैं कि टीम के साथ में मिलकर उन्होंने अपना काम शुरू किया. इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल जो है वहाँ पर उन्होंने इस काम की शुरुआत की. फिफ्थ पैरा, What sets the घड़ियाल apart from all our crocodilians is its unusually long snout. अब ये जो घड़ियाल हैं, जो दूसरे घड़ियाल होते हैं यहाँ पर जो है crocodilians means large predatory reptiles that include the क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्किम्स एंड घड़ियाल्स. इनकी सबकी जो है हम प्रजातियां बोल सकते हैं. सभी तरह के घड़ियाल थे यहाँ पर. द स्लिम जॉ लाइन विद शार्प टीथ आर आइडल
फॉर कैचिंग फिश। और ये जो घड़ियाल होते हैं एक्चुअली इनके एक लॉन्ग स्नोट होती है, जॉ होते हैं, स्लीम से लाइन बनी हुई रहती है टीथ की, जिससे वो फिश को कैच करते हैं। देखो आपकी जो पिक्चर है बुक में उसमें दिखाई दे रहा है घड़ियाल की एक लंबी सी स्नोट है और उस पे टीथ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जिससे कि ये फिश को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। बट दे हैव अनदर फंक्शन, बट उनका कुछ और भी फंक्शन होता है। व्हेन अ मेल रीचेज adolescence at around age 12, a strange appendage, what is the meaning of that? It means a body part of organs that is smaller and less important than the main part that is attached to। अब जब ये जो मेल घड़ियाल होते हैं जब 12 साल के हो जाते हैं तो उनकी एक्चुअली कुछ शुरुआत होती है उनके बॉडी पार्ट पर, ग्रोइंग ऑन द टिप ऑफ हिज नोट। उनके जो वो जो स्नोट होती है वहाँ के टिप पर कुछ एक दिस इज़ द घड़ा, एक घड़ा सा बन जाता है। द हिंदी वर्ड फॉर पोट विच इज़ रिजम्बल्स, एक पोट की तरह, घड़े की तरह एक वो स्नोट पर वो चीज़ बन जाती है। एंड इट कम्प्लीटली कवर्स एंड प्रेसेस डाउन ऑन द नॉस्ट्रिल एंड, और ये जो है पूरी तरीके से उसके नाक के जो नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो छेद होते हैं उनको कवर कर लेता है वो जो पोट होता है। When the male breathe out forcefully, it produce a noise that carries across the water। और जब मेल जो है ब्रेथ लेता है फोर्सफुली, इट प्रोड्यूस अ नॉइज, बहुत ही तेज़ी से एक आवाज़ जो है वाटर में प्रोड्यूस होती है और पानी में वो आवाज़ फैल जाती है। द politist term आई कैन कम अप विथ फॉर हिज नॉइज इन बज नॉट, और जो पॉलिटिशियन जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं, आई कैन कम अप विथ फॉर दिस नॉइज इज़ बज नॉट, वो इस आवाज़ को बज नॉट के नाम से बोलते हैं। इट सर्व्स टू पर्पस टू अट्रैक्ट फीमेल्स एंड वॉर्म्स ऑफ राइवल्स। इसमें जो ये जो आवाज़ होती है इनके दो पर्पज़ होते हैं। अब ये जो आवाज़ करते हैं घड़ियाल, मेल घड़ियाल, उनके क्या पर्पज़ होते हैं? टू पर्पज़ होते हैं। एक तो ये फीमेल जो होती है उनको अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा क्या होता है, वॉर्न ऑफ राइवल्स, जो दुश्मन होते हैं उनको एक तरीके से वो वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि भाई ये जो एरिया है वो मेरा है और तुम मुझसे डर के रहो। इस तरीके से वो अपनी मतलब जो आवाज़ देते हैं, वो जो शोर करते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बस नॉट। तो वो इनके दो रीजंस होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।